तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा दूसरा चैप्टर होगा। जैसे कि हमने पहले चैप्टर प्रतिशत को पढ़ा दिया है बहुत बढ़िया से, और आज ये जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा दूसरा। और दूसरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर है आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहला था प्रतिशत और ये दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बेसिक फार्मूला करने का मतलब कि उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ को याद होना चाहिए। बाकी सूत्र का यूज हम बहुत कम करेंगे इसमें। ठीक है, तो कुछ फार्मूले मैंने लिखा है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए, कुछ बेसिक फार्मूले हैं। जैसे लाभ क्या होता है, ये आपको पता होगा कि लाभ क्या होता है। तो लाभ होता है कि कोई चीज़ को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो उस स्थिति में लाभ होता है। तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सीधा सीधा बात। हानि क्या होता है कि किसी को खरीदे ज़्यादा में और कम दाम में बेच दिए तो उसमें हमें घाटा हुआ, तो उसको कहते हैं हानि। तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अब देख लीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत अगर निकालना होगा, चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, ठीक है, दोनों एक ही बार मैंने लिख दिया है, ज़्यादा ये नहीं है ये। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हानि निकालना होगा तो बस हानि कर दीजिएगा, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह लिख दिया है, ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, इसी तरह से आगे देख लीजिए, आगे है हमारा लाभ। अगर प्रतिशत दिया रहे है ना, और उसमें पूछ दे कि लाभ क्या होगा, तो उस स्थिति में ये चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, लाभ या हानि निकालना होगा तो जैसे कि लाभ अगर निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत गुने क्रय मूल्य बटा में क्या होगा 100। इसी तरीक़ा से हानि निकालना होगा तो हानि गुने क्रय मूल्य बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर है कि जैसे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, एक होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहेगा तब। ठीक है, एक क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, और इस तरह से विक्रय मूल्य बराबर भी है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ और क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर में अगर बनाना है सही से तो ये चीज़ ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। आगे है एक नोट पॉइंट हमने लिखा है कि देखिए, इस चैप्टर में पहले कैसे आप बनाते थे वो सब भूल जाइए, और हम जैसे बता रहे हैं उस चीज़ को देखिए। मज़ा नहीं आएगा तो आप बोलिएगा हमें। ठीक है, तो देखते रहिए। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है कि क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तो ये होता है 100%। याद रहिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले कि मैं जो भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानूंगा, 100%। ठीक है, 100% हमेशा 100% लिया जाता है। लाभ के लिए क्या होगा, प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। अब कुछ नोट पॉइंट है, देखिएगा। लाभ या हानि की गणना जो होती है ना मेरे दोस्त, सदैव किस पर की जाती है, सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर की जाती है। ये सारे के चीज़, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी पर सारे प्रश्न बनाएंगे आगे, जितने भी टाइप के होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हमसे जुड़िए। और आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी चीज़ जिसमें मैथ रीजनिंग होते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, वो पूरा का पूरा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कराएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। जैसे कि है कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना सदैव किस पर की जाती है मेरे दोस्त, तो क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक ना, लाभ जैसे मान लिया जाए कि 20% लाभ पर कोई वस्तु को बेचना है, तो क्या निकालेंगे हम, तो 20 और तो जैसे कि अगर बोल दे कि 20% लाभ पर, तो दोस्त मेरे कितना निकालना होगा, तो 100 + 20 यानी कि 120% उस चीज़ का निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा मेरा आंसर। तो जैसे कि प्रतिशत मैंने पिछले वीडियो में बनाया है प्रतिशत के चैप्टर में। तो चलिए, जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि हानि पूछ दे कि अगर 30% हानि पर कोई वस्तु को बेची जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 30 घटा देंगे, यानी कि उसका 70% आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर जो बनाएंगे हम प्रतिशत के दृष्टिकोण से बनाएंगे। ऐसे जब बनाएंगे तो इसमें सूत्र का कोई काम नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी काम नहीं। और आपके सामने मैं सारे टाइप बाई टाइप बनाकर दिखाता हूँ, और आप देखिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है। जैसे देखिए, एक वस्तु को 550 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त सूत्र को आप भूल जाइए। ठीक है, सूत्र क्या होता है नहीं पता है,
हाँ प्रतिशत पता है कि कैसे निकलता है। जैसे कि 550 कितना है भाई, तो क्रय मूल्य है 550 रुपये, यानी कि 100% बराबर 550 हो गया मेरा। 100% बराबर कितना, 550। तो 100 का 20% कितना होगा मेरे दोस्त, तो 100 का 20% होगा 110, माने कि 100 का 20% कितना होगा इस हिसाब से, माने 550 का 20% कितना होगा, तो 110 रुपया। लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए मैंने कहा था कि लाभ के लिए क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। तो 110 अब ये 550 जोड़ देंगे कितना है, 660। कहाँ इसमें सूत्र आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बता देंगे, वो भी इजीली तरीक़ा से, खाली प्रॉफिट प्रतिशत के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न रहेगा मेरा कि जैसे लिखा है कि एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है कि इतना रुपये में बेचता है, 873 रुपये में बेचता है, हानि कितने की हुई, तो 10% का। तो 10% के हानि पर ना इतना में बेचा, यानी कि बेचा कई परसेंट में, तो भैया टोटल था 100% और 10% की उसको हानि हुई, तो बेचा है 90% में, यानी कि 90% बराबर 873। 9 से भागा दिए तो 10% कितना है, 97। तो 100%, तो 100% बराबर 960। ये होगा मेरा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न होगा कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे दोस्त अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि देखिए, जब लाभ, एक तरफ लाभ हो एक तरफ हानि हो, तो उस स्थिति में दोनों को जोड़ दीजिएगा। उस स्थिति में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी हानि होता, यहाँ पर भी हानि होता, ठीक है, यहाँ पर लाभ होता, यहाँ पर भी लाभ होता, जब ऐसा कंडीशन रहता तो उस स्थिति में क्या होता है, घटता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर लाभ लाभ रहे, लाभ लाभ, या फिर हानि हानि रहे, हानि हानि रहे, तो उस स्थिति में मेरे दोस्त क्या होता है, माइनस होता है। और अगर लाभ हानि रहे, चाहे हानि लाभ रहे, कुछ भी रहे, मैंने, तो उस स्थिति में क्या होता है मेरे दोस्त, तो जुटता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, एक हानि है, क्या है, लाभ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 बराबर 75, तो 1 बराबर 5, तो 100 बराबर 500। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का इसका मतलब है, देखिए बनाने ना आने का सबसे पहला रीज़न होता है कि प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, करेंगे कैसे। अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो बनाने का चांस बन जाता है कि हाँ भाई ऐसे बनेगा। जब समझ में नहीं आएगा तो कैसे बनेगा। जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि आप किसी मेला में गए और 15 वस्तु खरीदे, 15 खिलौना खरीदे बेचने के लिए। 15 खिलौना में जितना आपको दाम लगता है, आपने 12 खिलौना बेचा तो उसमें आपका दाम निकल गया, 12 खिलौने से दाम निकल गया, तो आपको क्या 3 खिलौना भी बचा है, और 3 खिलौना को बेचिएगा तो उसके बेनिफिट, उसके विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। यानी 3 खिलौना के विक्रय मूल्य के बराबर मेरा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। अब कहेंगे कि सर क्रय मूल्य तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य तो 12 का है लिखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, लाभ किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इसलिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर, क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इसलिए 15 की जगह विक्रय मूल्य वाले चीज़ को लिखा जाता है। यानी इस टाइप के प्रश्न का उत्तर हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हो गया मेरा आंसर। 3/12 गुने 100, 3 से कटाए 4, 4 से 25, 25% मेरा लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक बात होती है कि जैसे कि कोई कहेगा कि सर आप लिख के रखते हैं, बाबू देखो समय की बचत के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, नहीं तो आज के डेट में लड़कों क्या कितना पढ़ रहे हैं वो हमें पता है। आप रील्स देख लीजिएगा लेकिन ये नहीं देख पाइएगा। जो चीज़ आपको 60 साल आपके साथ रहेगा, अगर नौकरी हो जाती है, उसके लिए आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये समय की बचत के लिए ये किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने हो जाता है कि एक फल वाला ने 15 रुपया में 6 की दर से केले खरीदा, माने 15 रुपया में 6 की दर से केला खरीदा और 12 रुपया में 4 की दर से बेच दिया,
लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसको बनाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में मुझे ये वाला सबसे आसान लगता है, आप लोगों को भी समझ में आसानी से आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिए खरीदा कितना में 15 में 6, खरीदा है 15 में 6, बेचा कितना में है, बेचा है 12 में 4, 12 में 4। अब आपको करना कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुना कर देना। जैसे इसका गुना किया ये, इसका गुना किया ये, तो इसका गुना किए तो कितना 15 चौके 60, ये क्रय मूल्य हुआ 60, विक्रय मूल्य कितना हुआ 72। भैया लाभ आपको दिखाई दे रहा है कि लाभ कितना हुआ 12 का लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ गुने क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, 12 25 60, 5 से 20 यानी 20% का मेरा क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, किसी वस्तु के, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा, तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न अक्सर देखिए इस टाइप का प्रश्न देखने को मिल जाता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। जैसे लिखा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो 20:21 है। तो आपको बताना है कि लाभ क्या होगा। जैसे क्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20 रुपया, मान के चलिए 20 रुपया, और विक्रय मूल्य है 21 रुपया। लाभ कितना का हुआ मेरे दोस्त, तो 1 का, तो 1 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत बराबर तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ 1 का, तो 1 बटा में गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है 20, 20 25 100, यानी कितना का लाभ होगा उसको 5% का। तो इसी तरह से मेरे दोस्त और भी जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे के सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मन से, ठीक है, हमसे जुड़ कर करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।